जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यह है आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी इन। यहाँ पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर ही आप सबको फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट इस बीच निकल के आ रही है कि ऑनलाइन अप्लाई आप सभी के यहाँ पे 17 फरवरी से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 17 फरवरी से शुरू हो सकता है ऑनलाइन अप्लाई। और ये ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे 27 फरवरी, ध्यान दीजिएगा, 17 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में आप सभी के यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई जो है आर्मी अग्निवीर का शुरू हो सकता है। ठीक है, अब इस बीच यहाँ पे बड़ा अपडेट क्या निकल के आ रहा है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप जीडी के लिए फॉर्म भरते हैं, आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे 10th पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हैं और 10वीं में आप सभी का 45% मार्क्स है और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क्स है, तो आप सभी आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं आपको बता दें यहाँ पर कि आगे चलते हैं और भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। अगर आप अग्निवीर टेक्निकल के लिए फॉर्म भरते हैं, आर्मी अग्निवीर टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पे 10th प्लस 2 पास होना जरूरी है। यानी आप 10वीं और 12वीं अगर पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपका 12वीं में अगर आप 12th यहाँ पे पास किए हो तो उसमें आप सभी का साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ भी आपका होना चाहिए। यानी अगर आप पीसीएम से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप पीसीएम से 12th अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे और फॉर्म को इजीली आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, आप अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं, तो अगर आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पर भी 10th प्लस 2 पास होना जरूरी है। और यहाँ पे आप सभी का 50% मार्क्स जो है हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा 50% मार्क्स ओवरऑल होना चाहिए और 50% हर सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अग्निवीर, अगर आप ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म भरते हैं, जो कि 10th पास ट्रेड्समैन की पोस्ट आती है अग्निवीर में, तो इसके लिए यहाँ पे 10th पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास है और प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर आपका 33 मार्क्स है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल 45% मार्क्स नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ आप सभी का हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका 33 मार्क्स है तो आप यहाँ पर ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास की वैकेंसी भी आती है आर्मी अग्निवीर की। अगर इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आप सभी का 8th पास होना जरूरी है। अगर आप 8वीं पास है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, आर्मी अग्निवीर 8th पास ट्रेड्समैन। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर आपके हर सब्जेक्ट में केवल जो है 33% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और आप 8वीं पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइट को लेकर, ऊंचाई को लेकर हम बात करते हैं। अगर आप आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और आपका जो चेस्ट है, मतलब सीना, वो बिना फुलाए यहाँ पर 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। यानी 5+ आपका यहाँ पे चेस्ट जो है यहाँ पे फुला हुआ मांगा गया है। वहीं हम बात कर लेते हैं अग्निवीर टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पर देखिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है और इसमें भी आपका जो चेस्ट है वो यहाँ पे 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे फूला हुआ मांगा गया है, जिससे आपका 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे एक सवाल कर रहे थे कि अगर मेरा नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर है तो क्या मुझे केवल 2 सेंटीमीटर ही फुलाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आपका नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर है तो भी आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर चेस्ट जो है वो यहाँ पे आपको फुलाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपकी हाइट जो है 162 सेंटीमीटर है और आपका जो चेस्ट है वो यहाँ पर 77 सेंटीमीटर से लेकर 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे रहने वाला है बिना फुलाए। आपका चेस्ट यहाँ पर 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म भरते हैं तो इसमें भी आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 1 सेंटीमीटर का आपको छूट मिल रहा है।
ट्रेड्समैन के अंदर। बहुत सारे छात्र होते हैं जो कि आर्मी अग्निवीर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो बिलोंग करते हैं लद्दाख, गोरखा। अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं या फिर गोरखा, नेपाल या इंडिया से, तो आपकी हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर भी वैलिड होगी। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप सभी की यहाँ पे भर्ती आ जाती है तो आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है। देखिए, आप सभी जब यहाँ पर एग्जाम पास करने के बाद फिजिकल देने जाओगे तो फिजिकल के समय आपके पास यहाँ पर एडमिट कार्ड होना चाहिए। फोटो आपका होना चाहिए 20 से 30 फोटो पासपोर्ट साइज का। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी आपका 10th या फिर 12th के बेसिस पर आप फॉर्म भरोगे आर्मी अग्निवीर के लिए, तो आपके पास उसका मार्कशीट होना चाहिए। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और रिलीज सर्टिफिकेट ये भी आपके पास होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, रिलीजियस सर्टिफिकेट है। और वहीं अगर बात करें करेक्टर सर्टिफिकेट की, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है, मतलब अगर आपके भाई अगर यहाँ पे फौज में थे या फिर आपके पिताजी फौज में थे, आपका रिलेशन सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। एनसीसी अगर आपने की है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपने कोई स्पोर्ट खेला है तो आपके पास सर्टिफिकेट उसका भी है तो भी चलेगा। और आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड भी आपको यहाँ पर लेकर जाना होगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आर्मी अग्निवीर में सबसे पहले आपका एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होता है। तो फिजिकल में क्या होगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे एग्जाम सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी रनिंग जो है होने वाली है 1600 मीटर। ध्यान दीजिएगा, आपकी दौड़ यहाँ पे 1600 मीटर होने वाली है। अगर आपने रनिंग को यहाँ पर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर पास करते हो तो आपको यहाँ पर दौड़ में 60 नंबर मिल जाएगा। अगर आप दौड़ में यहाँ पे 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर अगर आप पास करते हो तो आपका सेकंड ग्रुप में आपको रखा जाएगा। और सेकंड ग्रुप वालों को यहाँ पे टोटल 48 नंबर मिलेगा। ठीक है, 60 नंबर की दौड़ होती है। अगर आप फर्स्ट बैच में आते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा 60 में 60 मिल जाएगा। अगर आप सेकंड बैच में आते हैं तो आपको यहाँ पे 48 नंबर दिया जाएगा दौड़ में। ठीक है, उसके बाद आप सबसे यहाँ पे पुशअप लगवाया जाएगा। अगर आप यहाँ पे 6 पुशअप लगाते हैं तो आपको यहाँ पर 16 नंबर मिलेगा। 7 पुशअप अगर आप लगाते हैं तो आपको यहाँ पर 21 नंबर मिलेगा। और अगर 8 पुलअप अगर आप लगाते हैं तो 27 नंबर मिलेगा। 9 पुलअप अगर आप लगाते हैं तो आपको 33 नंबर मिलेगा। अगर आप 10 पुलअप लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 40 नंबर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर पुशअप की नहीं पुलअप की बात कर रहा हूँ। कोशिश करना मेरे भाई, आप सभी यहाँ पर 10 पुलअप लगा लो, क्योंकि अगर आप 40 नंबर लेकर आते हो और एग्जाम में अगर आप कुछ 1-2 क्वेश्चन गलत भी कर देते हो तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्योंकि आर्मी अग्निवीर में क्या होता है कि आप जो फिजिकल में नंबर पाए रहेंगे, आपके पेपर में जो नंबर पाए रहेंगे, उन सभी को मिलाकर आपका कट ऑफ यहाँ पर बनता है। 9 फीट आपको यहाँ पे गड्ढा वगैरह कूदना है, जो कि सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। जिग जैग बैलेंस में भी आपका यहाँ पे क्वालिफाई नेचर का है, इसमें भी आपको यहाँ पर नंबर नहीं मिलेगा। नंबर आप सभी का सिर्फ यहाँ पे पुलअप्स और रनिंग में रहता है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर एज की बात करें तो अगर आप यहाँ पे अग्निवीर जीडी के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपकी एज जो है 17 साल से लेकर 21 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, वहीं अगर बताएं आप सभी को तो अगर आप सभी फॉर्म भरते हैं यहाँ पर ट्रेड टेक्निकल के लिए तो आप सबकी एज यहाँ पर 17 साल से लेकर 21 साल के बीच में ही होनी चाहिए। उसके बाद आप ध्यान देंगे तो अगर आप सभी यहाँ पर फॉर्म भरते हैं स्टोर कीपर वगैरह के लिए तो आपकी एज जो है यहाँ पर 18 से लेकर 21 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सभी फॉर्म भरते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए तो आपकी एज यहाँ पे 17.5 साल से लेकर 23 साल तक मांगी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी एज क्राइटेरिया है, आप इसको जान लीजिए। अब यहाँ पर एज कब से काउंट होगा, चलिए मैं उसके बारे में आप सबको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों सभी यहाँ पर देखिए, हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी की तैयारी कर रहे हैं जीडी की, तो आप सभी के यहाँ पर जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आने वाले हैं 15 क्वेश्चन 30 नंबर का, और जनरल साइंस से क्वेश्चन आएगा 15 क्वेश्चन 30 नंबर का, मैथ से क्वेश्चन आएगा 15 क्वेश्चन 30 नंबर का। और वहीं अगर देखा जाए
तो आप सभी का लॉजिकल रीजनिंग आने वाला है 5 क्वेश्चंस यहाँ पर, सभी का 10 नंबर का टोटल आप सभी के यहाँ पे रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल आप सभी के यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा और आप सभी को यहाँ पे 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। अगर आप सही वाला 4 क्वेश्चंस यहाँ पे गलत करते हैं तो आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आपका यहाँ पे सही वाला 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एज काउंटिंग को लेकर। तो अब की बार आर्मी अग्निवीर भर्ती जो है 2025 में आने वाली है, जिसका यहाँ पे फरवरी के महीने में अप्लाई शुरू होने वाला है। तो इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपका जो एज क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है वो मांगा गया है 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच में। अगर आपकी एज रहेगी तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जब इसका यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं आप सभी को वीडियो बनाकर जानकारी जरूर दूंगा, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद दोस्तों, आपका जो यहाँ पे एज काउंट होता है वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो है 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक रही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।